नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नॉलेज इनसाइट लर्निंग में। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। एक बहुत ही अच्छी हम लोगों ने सीरीज़ लॉन्च की है। हम लोग डेली शाम को 7 बजे लाइव जुड़ते हैं। बहुत से ऐसे स्टूडेंट, ऐसे हमारे साथी जो कि जुड़ते हैं, आकर हमारी क्लास के बारे में कुछ अच्छा सीख कर जाते हैं, अच्छे रिव्यूज़ भी देते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है, चीज़ें इस तरह से चलती रहती हैं, लोग अच्छे से आकर सपोर्ट करते हैं। लेकिन सारी चीज़ें एक साथ होती रहती हैं, तो लाइव क्लास लाने का इस समय मेरा हम लोग का मेन मकसद क्या है? तो चक्कर क्या है, इस समय बैक टू बैक एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं, जैसे कि बोर्ड एग्ज़ाम भी आने वाले हैं और हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी ज़्यादातर इस समय चलते हैं जनवरी वगैरह में। तो होता क्या है, जो हम लोग की पिछली कंप्यूटर की सीरीज़ थी, मैथ्स में भी हम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर लिए थे। तो एक हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया कि इसको क्या करें, हम लोग लाइव में चलाएं। तो इससे क्या होगा, जो हमारे ऐसे साथी हैं जो कि बैंक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या ऐसे बच्चे जो लोग कंप्यूटर साइड से 10th क्लास में हैं या फिर 12th है उनका, जो लोग पढ़ना चाहते हैं, कुछ अच्छा सीखना चाहते हैं एआई के बारे में, कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में, जिनको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है, तो अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। होता क्या है, हम लोग किसी भी क्लास को रिकॉर्डेड देखते हैं तो होता क्या है, एक मन में डाउट्स आता है कि पता नहीं जो एजुकेटर है, पढ़ाने वाले, वो हमारे सेशन को रिप्लाई दें ना दें। लाइव में क्या होता है, हम लोग सामने इंटरेक्ट करते हैं, बेसिकली अपने दिन का 1 से 1.5 घंटा आप लोग के सामने जुड़ते हैं, देते हैं, जिससे कि आप लोग के जो क्वेश्चंस होते हैं हम लोग के आई कांटेक्ट में आते हैं, देखते हैं, उस पर हम लोग एनालिसिस करते हैं, आफ्टर दैट उसका रिप्लाई देते हैं। तो लाइव में बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है, कहीं ना कहीं आप लोग को भी अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, शिवानी मैम को भी अच्छा लगता है। इससे कि एक बहुत अच्छा रिदम बनता है। कोशिश ही करेंगे, ऐसा नहीं कि हम लोग वैसे लाइव नहीं आ सकते हैं, मतलब सामने बातचीत भी कर सकते हैं, लेकिन है क्या, इस समय जो बेसिक फंडामेंटल हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है क्या, कि हम लोग जो आपके डाउट्स हैं, कहीं ना कहीं जो इंपॉर्टेंट सीरीज है उसको दिखाएं आपको, जिससे कि आप लोग अपने एग्जाम में मार्क्स स्कोर कर पाएं, जो इस समय के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक फ्रूटफुल रिजल्ट देता है। जैसा कि हम लोग आगे चलते रहते हैं, कंटिन्यू करते रहते हैं, आशा करता हूं आप लोग इसी तरह से जुड़े रहेंगे और सेशन को देखते रहेंगे। आज आपके सामने मैं लेके आया हूं ट्रिग्नोमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट सेशन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज चल रही है, इस पे मैंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कराए, प्रूविंग क्वेश्चंस भी थे, आइडेंटिटी रिलेटेड भी थे, और इसमें कि फॉर्मूला भी यूज हुआ था वो भी थे। आज मैं एक क्वेश्चन लेके आऊँ हाइट एंड डिस्टेंस का। हाइट एंड डिस्टेंस बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई थिंक जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, अगर आप इसमें 2D में बात करें तो एक बहुत अच्छा स्कोरिंग गेन करता है। जैसे हाइट एंड डिस्टेंस से कभी कभी बोर्ड एग्जाम में 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव में भी आ गए, या फिर 2 मार्क्स 3 मार्क्स में आ गए, या सबसे लॉन्ग क्वेश्चन जो 5 मार्क्स का होता है वो आ गया 5 मार्क्स 4 मार्क्स में। तो ये एक अच्छा खासा 8 से 9 मार्क्स का स्कोरिंग टॉपिक है, जिसको हम लोग कवर करने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं हम लोग क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके ही इसको सॉल्व करते हैं। तो पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हम लोग इसको करते हैं। अब समझिए इसमें क्वेश्चन में दिया क्या है। ट्रिग्नोमेट्री का हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन कह रहा है, एक आदमी है, एक मैन है, एक टावर की चोटी को 16 डिग्री के उन्नयन कोण पर देख रहा है। समझ गए? एक टावर हम लोग बना लेते हैं, इस तरह का टावर, टावर मान लीजिए, या कोई, जैसे हम लोग कैसे बताएं, किसी के घर के आसपास जैसे क्या होता है, एक अब तो नहीं तो आज के पहले क्या होता था, मोबाइल टावर लगे होते थे, उसी तरह के टावर की बात की गई है यहाँ पे। इस तरह का टावर है, ये लगा हुआ है। तो है क्या, एक कोई बंदा है, कह रहा है कि एक बंदा एक टावर की चोटी को 16 डिग्री के उन्नयन कोण पर देखता है। मतलब यहां पे कोई बंदा खड़ा है, इस लाइन के करस्पॉन्डिंग्स देखिए, तो आपका यहां से 16 डिग्री के एंगल पे इसको देख रहा है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। ओके, 16 डिग्री, यहां तक क्वेश्चन ने बोल दिया। फिर कह रहा है वह टावर से 36 मीटर पीछे हटता है, मतलब जहां पे वो खड़ा हुआ था। क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझिए, कह रहा है कि एक पर्टिकुलर एक बंदा एक किसी हाइट दूरी पे टावर की खड़ा था, और वहां से उसकी चोटी को देख रहा था, उसके पीक पॉइंट को देख रहा था, जो कि 60 डिग्री का एंगल बना रहा था उसके आई कांटेक्ट से। ओके, अब यहां पे कह रहा है कि अगर वो इस डिस्टेंस से 36 मीटर और पीछे चला जाता है, मतलब यहां से आपको ये डिस्टेंस 36 मीटर की है,
36 मीटर। तो कह रहा है यही जो आपका क्या होता है उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है, जो 60 था 30 डिग्री। ओके, ये आपका 30 डिग्री हो जाता है। तो बोल रहा है टावर की ऊंचाई कितनी है, मतलब कहीं ना कहीं आपको ये इसकी हाइट पूछ रहा है जो टावर है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ा इसमें आपको रॉकेट साइंस नहीं गेन करनी है। आप देखिए इसको हम लोगों ने फिगर डायग्राम बना लिया। और होता क्या है, जब कभी आप इस तरह क्वेश्चन पढ़ते हो, आपको अगर डायग्राम बनाना नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा सा यहाँ पे फेल हो जाओगे। आपको सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आप क्वेश्चन को पढ़िए, पढ़ के आप उसका माइंड में डायग्राम बना लीजिए और डायग्राम को एक पर्टिकुलर रफ में या कॉपी में बना लीजिए कि जब तक आपका सही चीजें चल रही हैं, देन आफ्टर दैट आप इसको फेयर में करिए। ओके, तो देखिए क्वेश्चन है आपका, एक आपका टावर हो गया 60 डिग्री के, आपका उन्नयन कोण हो गया। देन आफ्टर दैट यहाँ पे कह रहा है कि 36 मीटर और पीछे गया, जो उन्नयन कोण 30 डिग्री हो गया। और टावर सेम है, टावर अलग अलग नहीं है, सेम टावर की बात हो रही है यहाँ पे। तो कह रहा है कि उस टावर की हाइट कितनी है। आइए चलिए हम लोग कर लेते हैं सॉल्यूशन। लेट करेंगे यहाँ पे टावर की ऊंचाई या हाइट ऑफ टावर, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे ए बी नाम दिया। एच ले लीजिए या ए बी रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए ये हो गया बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी। ओके, अब देखिए होता क्या है, जब कभी भी हम लोग किसी भी ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे ट्राइंगल वाइज लेते हैं। आइए क्या होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये डिस्टेंस है जहाँ से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, इस डिस्टेंस को एक्स ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पे बनाते हैं हम लोग कैसे होता है। लिखेंगे पहला ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी। अब होता क्या है, आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा भी होगा, मैंने आपको भी बताया था कि जब कभी भी क्या होता है राइट एंगल ट्राइंगल होता है और वहां पे आपको बेस गिवन हो और परपेंडिकुलर गिवन हो, समझ गए। मैंने आपको बताया भी था कि जब बेस गिवन हो परपेंडिकुलर गिवन हो तो वहां पे हम लोग जो रिलेशन लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री का, वहां पे टेन और कॉट का रिलेशन होता है। किसका रिलेशन होता है, टेन और कॉट का। एक रफ पे लिख लीजिए अगर आपको दिक्कत ना हो, टेन एंड कॉट का रिलेशन होता है, जो आप मतलब अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आपको बेस गिवन है और परपेंडिकुलर गिवन है तो टेन और कॉट का रिलेशन होगा। ऐसे ही अगर आपको यानी कि इसमें हाइपोटेनस गिवन है और बेस गिवन है तो आपका कॉस और सेक का रिलेशन होता है। अगर आपको यानी कि परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेनस गिवन है तो साइन और कॉसेक का रिलेशन होता है। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जो लोग भूल गए हैं उनके लिए मैं आपको फिर से साइड में लिख देता हूँ कि क्या क्या गिवन होता है, तो कौन से रिलेशन को हम लोग अप्लाई करते हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरे अप्लाई कर देंगे तो आंसर नहीं आएगा, लेकिन होगा क्या, क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा लेंदी हो जाएगा। भाई ये जैसे मान लिया आपने यहाँ पे साइन निकाल दिया तो साइन से याद हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे हाइपोटेनस आपको गिवन नहीं है, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी हेल्प से हाइपोटेनस निकालेंगे, देन आफ्टर दैट फिर वो फालतू में लेंदी हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो गिवन है उसके करस्पॉन्डिंग देखते हैं कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कौन से कोसाइन का हम लोग निकालें जिससे हम लोग को इजी पड़े। तो टेन और कॉट के रिलेशन से यहाँ पे ज्यादा इजी पड़ता है, तो आप चाहे टेन लगा दें तो भी आपका निकल आएगा, कॉट लगा दें तो भी निकल आएगा। ठीक है, ओके। आइए तो क्या होता है, टेन, यहां पे टेन का एंगल कितना गिवन है 60 डिग्री, इक्वल कितना हो जाएगा, टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आपका यानी हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ए बी कितना गिवन है एच, बी सी कितना गिवन है एक्स, तो एच की वैल्यू यहां पे कितनी हो गई एक्स रूट थ्री। ओके, ए बी की वैल्यू आपने निकाल दी एक्स रूट थ्री, मीन्स रूट थ्री बाई वन एच अपॉन एक्स, मीन्स आपका हो गया एच की वैल्यू एक्स रूट थ्री। इसको इक्वेशन वन डाल के आप छोड़ दीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक बार हम लोग छोटे ट्राइंगल पे काम कर लिया, एक बार हम लोग फिर क्या करेंगे, अब पूरा होल ट्राइंगल लेंगे, मीन्स ए बी डी लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी।
गाइस आशा करता हूँ आपको बस इसमें कोई डाउट्स नहीं होगा। जिसको डाउट्स हो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लें। देखिए अब हम लोग लेंगे इन ट्राइंगल ABD। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके लिए एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। 30 डिग्री के सामने कितना 90 डिग्री, ओके, मीन्स tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब बेस पूरा लेंगे BD, ओके, tan 30 1/√3। इधर कितना हो जाएगा, AB की वैल्यू H ही हो जाएगी, और इधर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, BC प्लस CD मीन्स 1/√3 इक्वल टू H अपॉन X प्लस 36, ओके, H प्लस 36, ओके। यहाँ पे देखिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे जब आपने वैल्यू निकाली तो H√3 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, X प्लस 36। अब एक देखिए आपके पास बहुत अच्छा तरीका है। मैंने आपको क्या बोला था कि H की वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है ना। अब H की वैल्यू अगर आपको गिवन है तो एक काम कीजिए, यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ H फ्रॉम इक्वेशन 1। देखिए वैल्यू पुट कर दीजिए H की। तो देखिए H की जगह आप क्या लिख सकते हैं, X√3 पुट कर सकते हैं, क्योंकि आपने X√3 निकाला हुआ था। तो H की जगह लिख दीजिए X√3 इंटू √3 X प्लस 36, ओके। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, √3x, √3 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ओनली 3x इक्वल टू x प्लस 36। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x माइनस x इक्वल टू 36। सब्ट्रैक्ट करेंगे 2x इक्वल टू 36, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36। ये आपका x की वैल्यू हो गई। होगा क्या, अब यहाँ पे बहुत से लोग खुश हो जाएंगे। होता क्या, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि लोग क्या करते हैं, कोई भी वैल्यू हो जाती एकदम से खुश हो जाते हैं, हुर्रे P आंसर आ गया। लेकिन ऐसा नहीं बेटे, आपसे पूछा क्या गया है पहले देख लीजिए, टावर की ऊंचाई क्या है। तो देखिए बेटे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो सिंसियर बंदे होते हैं वो गलती नहीं करते हैं। होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई नया बंदा क्लास 8 से पास आउट होके गया, 9th में है या 10th में है, तो क्या करते हैं वो लोग ज्यादा गलती कर देते हैं अगर उनको एक्सपीरियंस नहीं तो। समझिए होता क्या है, जिसने बहुत बार सॉल्व कर लिया है उसको तो पता है कैसे करना है। लेकिन है क्या, यहाँ पे x की वैल्यू आई, उसने सीधा बोल दिया हाइट ऑफ टावर कितना 36। लेकिन कहीं ना कहीं उसने क्या किया था, यहाँ पे देखा नहीं था कि 36 तो ऑलरेडी दिया है। समझ गए। तो आपको क्या पूछा, हाइट ऑफ टावर पूछा है, और हम लोग देखिए हाइट ऑफ टावर लेट भी किया था कितना, हाइट ऑफ टावर इज h। अब h की हमको वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा, अब लिखेंगे देन हाइट ऑफ टावर या फिर टावर की ऊंचाई कितनी है। यहाँ पे हम लोग को टावर की ऊंचाई दी हुई है कितनी, h इक्वल टू X√3। अब यहाँ पे x की वैल्यू हमको आ गई कितनी 18। समझ गए, बता भी नहीं रहा है कोई चलिए x की वैल्यू 18 आ गई तो क्या करेंगे, बस टावर की हाइट निकाल लेंगे 18√3। अब क्या था, यहाँ सेंटीमीटर था मीटर था, क्या था, अगर मीटर था तो मीटर लिख दीजिए, ओके। आंसर सेम क्वांटिटी में आएगा। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने आपको हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन कवर किया, आप लोगों ने देखा, एंजॉय किया, समझा। सबसे बड़ी चीज समझिए, कोई भी आंसर आए, जैसे x की वैल्यू 18 आई, खुश नहीं हो जाना मेरा आंसर आ गया। आप देखिए पहले पूछा क्या गया था, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में 99% लोग ये गलती करते हैं कि जैसे कोई वैल्यू आई वो खुश हो जाते हैं, कहते हैं कि मेरा आंसर आ गया। होता क्या, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, पता लगा उनको 2 मार्क्स ही मिले। क्यों, क्योंकि जो पूछा गया था वो बता के ही नहीं आए। पूछ रहा था टावर की हाइट और x की वैल्यू निकाल के चले आए, जबकि टावर की हाइट क्या है h की वैल्यू हम लोगों ने किसने निकाली थी, h की वैल्यू निकाली थी इक्वेशन 1 में X√3। तो हमें x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तब आंसर आएगा 18√3। आई होप कि आपको क्वेश्चन का आंसर क्लियर होगा। तब तक के लिए बने रहें हमारी क्लास में, देखते रहें, और अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। आगे भी जुड़े रहेंगे, तब तक जो है बहुत अच्छा आपको लगेगा। और 7 बजे आप जो है लाइव जुड़ना ना भूलें, जैसा कि हम लोग
डेली एफर्ट कर रहे हैं। आप लोग भी देख पा रहे होंगे कंप्यूटर और मैथ्स की सीरीज में आप लोग को बहुत अच्छा फायदा मिला। लोगों के फोन आते हैं, जुड़ते भी हैं, रिव्यू भी देखते हैं, कमेंट सेक्शन में आप लोग देखते होंगे कि बहुत अच्छा फायदा मिलता है लोगों को। तो आप लोग कोशिश ही करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, और लाइव आकर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, जैसा कि हम लोगों ने भी देखा, आप लोगों ने भी देखा। तब तक के लिए बने रहें और लाइव जुड़ते रहें, और हमारे जो क्लासेस हैं उनको भी लगातार शेयर करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।